नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी ग्रुप। मैं हूं आपके साथ श्रावित और पंजाब केसरी ग्रुप पर आज हमने कनेक्ट किया है दिल्ली के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत इस वक्त हमारे साथ है। कैलाश जी, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। कैलाश जी, इस कोरोना टाइम्स में जब देश दुनिया इतनी मुश्किल में है, दिल्ली भी बहुत मुश्किल में है, 10,000 केसेस और मौतों का सिलसिला जो है वो 150 के पार है, तो किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट इन तमाम हालातों से जूझ रही है और अपना काम कर रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार ने अभी तक काफी अच्छा काम किया है। आप ठीक कह रहे हैं कि नंबर ज्यादा हैं और जैसे कि माननीय सीएम साहब भी कहते हैं कि अब हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। वी हैव टू लिव विद कोरोना। कोरोना आजकल में या एक महीने में जाने वाला नहीं है। जी। नंबर ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा है। 45% के आसपास हमारा रिकवरी रेट है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 150 मौत हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। सीएम साहब भी बार बार यही कहते हैं। हमारी तमाम कोशिश है कि किस प्रकार हमारा रिकवरी रेट अच्छा हो, मोर्टेलिटी रेट कम रहे, और लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कंटेनमेंट जोन भी लगातार कम होते जा रहे हैं। एक बात था कि 100 के आसपास पहुंच गए थे, अब उससे काफी कम है और वो डी कंटेनमेंट भी काफी स्पीड से हो रहा है। तो इसका मतलब जो कंटेनमेंट जोन का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी हद तक हमारा सफल हुआ। जी। लेकिन फोर्थ लॉकडाउन में काफी चीजें रिलैक्स की गई हैं। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से खोल दिया गया है, चाहे वो हमारी बसें हैं, चाहे ऑटो हैं, चाहे टैक्सीज हैं, ई रिक्शाज हैं, आरटीवीज हैं। बेसिक मैं समझता हूँ कि हम सबको बिल्कुल ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि फर्स्ट वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, चाहे वो हाथ धोने से लेके, मास्क पहनने से लेके, सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार से मेंटेन करनी है, और उसके साथ साथ हमारा जो एक रोजाना की जो चीजें हैं, जो हमारा बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, उसको भी किस प्रकार से हम साथ लेके चलें। तो दोनों का एक ही, मैं समझता हूँ, बहुत ही एक हेल्दी बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा। जी, तालमेल की बात हो रही है, तो तालमेल को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ वीडियोस सामने आए हैं, ये कहा जा रहा है कि आप ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो ये पूरा छूट मिली है, सोशल डिस्टेंसिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसमें कहीं मामला जो है पीछे रह रहा है। नहीं, जहां तक बात ट्रांसपोर्ट की, हमारी जितनी भी बसें आज चली सब में सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे तरीके से फॉलो हुआ। एक सुबह से एक वीडियो चल रही है, मैं बताना चाहूंगा, ये वीडियो फेक है। ये वीडियो आज की नहीं है। हमने पूरी कौन वो होमगार्ड है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये वीडियो आज की नहीं है। ये बहुत टाइम पहले, जब मेरे ख्याल से जब माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट किया गया था, जब आनंद विहार वाला शायद एपिसोड हुआ था, उस टाइम की वीडियो है। मैं समझता हूँ कुछ लोग इस महामारी के टाइम में भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं और काफी स्पीड से उस वीडियो को वायरल किया गया है। और सुबह जब हमारी बसें चलनी भी चालू नहीं हुई थी, क्योंकि 7 बजे बाहर निकलने का टाइम है बसों का, उससे पहले से वीडियो वायरल है। लेकिन मैं भी पूरा आज काफी घूमा हूँ। मैंने हर बसों में देखा है अलग अलग, सभी में सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है। 20 के आसपास उसमें यात्री थे, हर एक बस में मार्शल्स थे। हमारे मार्शल्स, काफी मार्शल जो हैं पिछले 1.5-2 महीने से अलग अलग जगह जो पका हुआ खाना बांटा जा रहा है, ड्राई राशन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स को स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है, इसमें भी हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। काफी सारे हमारे बस मार्शल्स को विड्रॉ कर लिया गया है बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चूंकि डिजास्टर के सारे तहत ये चीजें आती हैं। तो मैं समझता हूँ 1-2 दिन में
चीजें और सेटल हो जाएंगी और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जी, बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि डीटीसी में, जैसे आपने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बहुत सारी छूट दी किराए में, अभी जिस हिसाब से लोग जूझ रहे हैं, गरीब तबका जूझ रहा है, तो आपको किराए में छूट देनी चाहिए, ऐसी मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जहां तक बात छूट की है, देखिए 1/3 तो ऑलरेडी फ्री चल रही है जी, और ये वही बीजेपी है। जब हमने लेडीज को फ्री किया था तो उनकी तरफ से ये आवाज आई थी, भाई लेडीज को क्यों फ्री कर दिया, ये मुफ्त 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 चीज ठीक नहीं है। जी, तो बीजेपी अपना स्टैंड जो है एक तरह समझ ले क्या कहना चाहती है। आज ये कहेगी तो कल उसका बिल्कुल उल्टा कहती है। लेकिन जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक बात है, बट आई एम 100% श्योर कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 1.5-2 महीने से हम काम कर रहे हैं और जो चीज रिलैक्स भी की गई है, बहुत जल्द हम बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ और जिस प्रकार से पहले बढ़िया तरीके से काम चल रहा था उस तरफ हम एक कदम ले रहे हैं। जी, जिस हिसाब से आपने राशन की बात कही, राशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की नाराजगी सामने आई। मैंने आज सुना ये चीज, लेकिन मैंने एग्जैक्टली क्या ऑर्डर था और किस प्रकार का केस था, मुझे उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है। अभी थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूं कि फ्री राशन को लेकर जो है, जो आपने ई कूपन्स की बात की थी, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारा तबका ऐसा है जो ई कूपन तक या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तक, इस तक उसका एक्सेस नहीं है, तो इसलिए जो है वो फ्री राशन की बात उस हिसाब से, जैसा कि सरकार की तरफ से दावा किया गया, वैसे लोगों तक मदद नहीं पहुंची। कुछ ऐसी बातों पर चर्चा हुई। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो भी कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है एंड वी ऑल आर सपोज टू फॉलो द कोर्ट्स ऑर्डर, बट मैं खुद भी एक वकील हूं और काफी लंबे काफी साल मैंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है। चीज हो जाने के बाद उस पर टिप्पणी करना बड़ा आसान है, लेकिन किन हालातों में पूरे लॉकडाउन के दौरान उन सब सर्कमस्टेंसेस में किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने, क्योंकि और कोई साधन नहीं था एक्सेप्ट ई कूपन और आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम सहारा नहीं लेते, क्योंकि आप किसी के पास घर नहीं जा सकते, आप किसी को अपने ऑफिस नहीं बुला सकते, आप किसी उनके घर आप नहीं भेज सकते, तो एक्सेप्ट उनको ई कूपन इशू करने के अलावा और कोई साधन नहीं था। और काफी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को ई कूपन मिले हैं। मेरी अगर विधानसभा में बात करें तो मेरी विधानसभा में बहुत हजारों लोगों को ई कूपन, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उस टेक्नोलॉजी के स्मार्टफोन वो यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमने ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ड्राइवर्स और पीएसवी बैच होल्डर्स को हमने जो 5,000 रुपए की राशि दी, उसमें भी ये प्रॉब्लम सामने आई। लेकिन उन सब मुश्किलों के बावजूद, और उसमें भी यही चैलेंजेस थे कि हम उनको बुला नहीं सकते, वो ऑफिस नहीं बुला सकते थे, ऑफिस क्लोज थे, हम उनके घर नहीं जा सकते थे। तो हमने उसका भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और मैं फेस टाइम पे भी मैंने काफी लंबी वीडियोस के थ्रू जितने भी चालक थे उनको समझाने की कोशिश की, भाई अब आपको ऐसे करना है या उसमें ये दिक्कत आ रही है तो अब आपको ऐसे कीजिए। और उन सब मेरे ख्याल से जितने भी एफर्ट्स हमने किए, आपको खुशी होगी जान के, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना भी चाहूंगा कि आज हम 1,10,000 लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं, entirely through the software and by taking help of the information and technology, जो हमारा IT है उसकी मदद लेके हमने अलग अलग तरीकों से 1,10,000 लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और हमने आज तक किसी भी एक भी व्यक्ति को अपने ऑफिस नहीं बुलाया।
ना हम बुला सकते थे, ना हमने बुलाया, और ना हमने किसी भी व्यक्ति को ये कहा कि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट हार्ड जो कॉपीज हैं वो आप लेके आइए। तो कुछ कमियां जो हैं वो ऑर्डर में क्या किस प्रकार से हाई कोर्ट ने कहा है उसका बिल्कुल हम रिव्यू करेंगे और उन सब खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुश्किल समय में, इस महामारी के टाइम में, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, किसी ने शायद सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। नोबडी एवर थॉट कि दिस विल हैपन। मैं और आप स्काइप के थ्रू आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे, शायद हमने कल्पना नहीं की थी। जी, अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं अब कि कैलाश गहलोत जो काफी एक्टिव रहते हैं नजफगढ़ में भी और दिल्ली सेक्रेटेरिएट में भी, इस लॉकडाउन के दौरान आपके रूटीन पर कितना फर्क पड़ा? रूटीन में बिल्कुल फर्क पड़ा। मैं और आप स्काइप के थ्रू इंटरव्यू कर रहे हैं जी। इस प्रकार से काफी लोगों से, काफी ऑफिसर्स से, इंक्लूडिंग सीएम साहब से और पूरी कैबिनेट से, और जो चूंकि डिजास्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर फॉल करता है और डिजास्टर की लगातार मीटिंग चलती रही हैं। काफी मीटिंग्स हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जी। जब जरूरी हुआ तो हमने 1-to-1 मीटिंग्स भी की जी। लेकिन काम नहीं रुका, ये एक अच्छी बात है। और जितने भी जो एप्स हैं, चाहे जूम है, चाहे स्काइप है, NIC का जो हमारा एक अलग सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा हमने काम बिल्कुल नहीं रुकने। काम की बात करें तो शायद हम नॉर्मल जो टाइम से उसका जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इस लॉकडाउन टाइम में जब आप सरकार के तौर पर लगातार एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, इस दौरान भी हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्रमित, ऑल द बेस्ट।